एपिसोड 50। सुनहरी सुबह की हल्की किरणें कमरे की खिड़कियों से अंदर आ रही थी और आरव और मीरा उस पुरानी हवेली में खड़े थे जहां उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी रहस्यपूर्ण यात्रा शुरू की थी। हवेली की दीवारों पर लगे पुराने चित्र और पुरानी तस्वीरें उनके अतीत की गवाह थी, लेकिन आज ये जगह उनके भविष्य के लिए दिशा भी तय करने वाली थी। मीरा ने गहरी सांस ली और कहा, आरव, कभी कभी लगता है कि ये जगह सिर्फ धूल और पुराने कागजों की वजह से भारी लग रही है, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ हर चीज़ हमें कुछ कह रही है। मेरी माँ के नोट्स, तुम्हारे पिता के दस्तावेज और ये पुराने नक्शे, सब कुछ हमें हमारी मंजिल की ओर इशारा कर रहे हैं। आरव ने गंभीरता से सिर हिलाया। मीरा, यही तो असली बात है। डरना या पीछे हटना अब विकल्प नहीं है। हमारी जिम्मेदारी अब सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रही। अब ये परिवार, ये विरासत और इन रहस्यमयी संकेतों का भी मामला बन गया है। हम केवल दस्तावेज नहीं पढ़ रहे, हम उनके अर्थ को समझ रहे हैं और उसे वास्तविकता में बदल रहे हैं। आरव ने पुरानी लकड़ी के कैबिनेट में से एक फोल्डर निकाला। उसके किनारे अब भी हल्की धूल से ढके हुए थे, लेकिन उसके भीतर छिपे दस्तावेज और नोट्स स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे थे कि ये कोई सामान्य फाइल नहीं है। मीरा ने उत्सुकता से पूछा, आरव, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब केवल हमारे परिवार के रहस्य हैं या इसके पीछे और भी लोग शामिल हैं? आरव ने फाइलों के बीच से एक पत्र उठाया और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। प्रिया आरव, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो समझ लो कि समय आ गया है। अब तुम्हें केवल देखना या सुनना नहीं है, बल्कि निर्णय लेना होगा। हर कदम सोच समझ कर रखना और केवल सत्य का सामना करना। याद रखो, केवल धैर्य और समझदारी से ही हर रहस्य का हल मिलेगा। मीरा ने हाथ में पत्र लेते हुए कहा, आरव, ये स्पष्ट संकेत है। अब हमें केवल इंतजार नहीं करना है, हमें कदम उठाने होंगे और इस रहस्य का सामना करना होगा। कोई भी डर अब हमें रोक नहीं सकता। आरव ने गंभीरता से पत्र को देखा और कहा, मीरा, अब ये हमारी जिम्मेदारी बन गई है। हमारी माँ ने हमें केवल दस्तावेज नहीं दिए, उन्होंने हमारी मानसिक और भावनात्मक तैयारी भी की है। अब हमें हर संकेत, हर कोड और हर पत्र को जोड़कर इसका अर्थ समझना होगा। यही हमारी राह है। मीरा ने उत्सुकता से फोल्डर खोला और कहा, आरव, देखो, ये नक्शा केवल स्थान नहीं दिखा रहा, इसमें कुछ कोड्स भी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये हमें सही दिशा देगा? आरव ने नक्शे को ध्यान से देखा। हाँ, ये केवल मार्गदर्शन नहीं, बल्कि हमारी रणनीति का हिस्सा है। हर कोड, हर संकेत हमें बताता है कि हमें कौन सी राह पकड़नी है और कौन सी चीज़ हमें बचना है। मेरी माँ ने इसे इसलिए छोड़ा ताकि हम समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। मीरा ने धीरे धीरे कहा, तो इसका मतलब है कि हमें केवल दस्तावेज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हमें हर कोड, हर संकेत और हर पत्र को जोड़कर इसका अर्थ समझना होगा। आरव ने सिर हिलाया। बिल्कुल, केवल दस्तावेज पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें हर चीज़ को जोड़कर इसका मतलब निकालना होगा। मेरी माँ ने हर कदम की योजना बनाई थी और अब हमें इसे पूरा करना है। हमें मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। मीरा ने कमरे के बीच में जगह बनाई और सभी दस्तावेज, नक्शे और नोट्स फैला दिए। आरव ने कहा, अब हमें मिलकर हर संकेत को पढ़ना और समझना होगा। केवल धैर्य और समझदारी से ही हम हर रहस्य का समाधान पाएंगे। हमारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है और हमें इसे सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। मीरा ने उत्साहित होकर कहा, आरव, अब कोई डर नहीं, कोई पीछे हटने की जरूरत नहीं। हर रहस्य का सामना हम करेंगे और हर कोड का अर्थ समझेंगे। हमारी कहानी अब नई दिशा ले रही है। आरव ने दस्तावेज और नक्शे को पास रखते हुए कहा, मीरा, अब समय है कि हम केवल देखने वाले ना रहें, हमें इस कहानी के सक्रिय हिस्सेदार बनना होगा। अब हमें हर पहलू को समझना होगा और हर चुनौती का सामना करना होगा। हमारी माँ की मेहनत अब हमारे हाथों में है, हम इसे सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम इसे मिलकर करेंगे। अब हमें केवल चलना है, सीखना है और समझना है। हर रहस्य का सामना हम करेंगे। हमारी यात्रा वास्तव में शुरू हो चुकी है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, सही कहा मीरा, अब हम केवल अपने कदम बढ़ाएंगे। हर दस्तावेज, हर नक्शे और हर पत्र हमें मार्गदर्शन देगा। हमारी समझ और धैर्य ही हमें सही दिशा दिखाएगी। अब ये हमारी कहानी है और हम इसे सही तरीके से जिएंगे। उस कमरे की खामोशी में एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। हर दस्तावेज, हर चित्र और हर पत्र जैसे जीवन की नब्ज की तरह धड़क रहे थे। मीरा ने कहा, आरव, देखो ये नोट, ये केवल संकेत नहीं है, इसमें हमारी अगली चुनौती भी छिपी हुई है। हमें इसे समझना होगा और उसके अनुसार तैयारी करनी होगी।
आरव ने धीरे धीरे नोट पढ़ा और कहा, सही कहा, हमें केवल देखना या समझना नहीं है, हमें हर कदम की योजना बनानी होगी। हर संकेत और हर कोड हमें ये बता रहा है कि आगे क्या करना है। हमारी माँ ने हमें इस स्थिति के लिए तैयार किया है, अब हमें इसका लाभ उठाना होगा। मीरा ने उत्साह से कहा, तो अब हमें मिलकर इस रहस्य को सुलझाना होगा। कोई भी डर अब हमें रोक नहीं सकता। हमारी समझ, धैर्य और साहस ही हमें सही दिशा दिखाएंगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मीरा, अब हमारी यात्रा वास्तव में शुरू हो गई है। अब कोई रास्ता पीछे नहीं है। हर कदम, हर निर्णय और हर संकेत हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। हमारी कहानी अब केवल हमारे हाथों में है और हम इसे सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। मीरा और आरव उस पुराने हवेली के भूतिया गलियारों में आगे बढ़ रहे थे, जहां हर कोने में अतीत की परछाइयां उनके कदमों को महसूस कर रही थीं। हवेली की दीवानें, जिन पर पुराने चित्रों और मकबरे जैसी सजावटें थीं, किसी समय में गौरव और रहस्य का प्रतीक रही थीं। अब वे दोनों उस रहस्य की गहराई में उतरने वाले थे जो उनके परिवार की विरासत से जुड़ा था। आरव ने धीरे धीरे कहा, मीरा, अब हमें केवल दस्तावेज पढ़ने या नक्शे समझने से काम नहीं चलेगा। हमें हर संकेत, हर इशारा और हर पुराने पत्र का विश्लेषण करना होगा। हमारी माँ ने इसे इसलिए छोड़ा ताकि हम न केवल समझें बल्कि निर्णय भी लें। मीरा ने सिर हिलाया। आरव, सही कहा, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये संकेत इतने जटिल हैं कि इन्हें समझना आसान नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि हम इसे समय रहते पूरा कर पाएंगे? आरव ने गंभीरता से कहा, मीरा, जब भी हमारी माँ ने यह सब छोड़ने का निर्णय लिया, उसने इसे इस तरह रखा कि कोई भी कदम जल्दबाजी में ना हो। हर चीज़ का एक अर्थ है और हर अर्थ हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाएगा। हमें बस धैर्य और समझदारी से हर चीज़ को जोड़ना होगा। मीरा ने फाइल खोलकर नक्शों और दस्तावेजों की ओर देखा। देखो आरव, ये नक्शा सिर्फ जगह नहीं दिखा रहा, इसमें कुछ अजीब कोड्स हैं। शायद यही हमारे अगले कदम का संकेत है। आरव ने नक्शे को करीब से देखा। हाँ, ये केवल स्थान नहीं दिखा रहा, ये हमारे लिए मार्गदर्शन का साधन है। हर कोड, हर संकेत हमें बताता है कौन सा रास्ता सही है और कौन सा जोखिम भरा। हमें इसे समझकर ही आगे बढ़ना होगा। हर निर्णय महत्वपूर्ण होगा। मीरा ने उत्सुकता से पूछा, आरव, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब केवल हमारे परिवार के लिए था या इसके पीछे और भी कोई शक्ति छिपी हुई है? आरव ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मीरा, मुझे लगता है कि हमारे परिवार की विरासत इतनी साधारण नहीं थी। इसमें हमारी समझ, हमारी धैर्य और हमारी साहस की परीक्षा है। हमारी माँ ने इसे इसलिए संरक्षित किया ताकि हम इसे सही दिशा में ले जा सके। शायद इसके पीछे और भी लोग हैं, लेकिन हमें केवल अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। मीरा ने फोल्डर से एक भाना पत्र निकाला। उसमें लिखा था, जो कदम तुम आगे बढ़ाओगे वो केवल तुम्हारी हिम्मत और समझ पर निर्भर करेगा। कभी पीछे मत हटना और कभी भी किसी भी संकेत को हल्के में मत लेना। हर कदम सोच समझकर उठाना। मीरा ने पत्र को हाथ में लेते हुए कहा, आरव, ये स्पष्ट संकेत है। अब हमें केवल दस्तावेज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें कदम उठाने होंगे और हर चुनौती का सामना करना होगा। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, सही कहा, अब हमारी जिम्मेदारी केवल दस्तावेजों तक सीमित नहीं रही। हमें हर संकेत, हर कोड और हर पत्र को जोड़कर इसका अर्थ समझना होगा। हमारी यात्रा अब सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं, बल्कि हमारी समझ और साहस की परीक्षा भी बन गई है। वे दोनों हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे के कोने में एक विशाल अलमारी थी, जिसे वर्षों से नहीं खोला गया था। आरव ने धीरे धीरे अलमारी खोली और धूल के बादलों के बीच कई पुराने पत्र और दस्तावेज दिखाई दिए। मीरा ने उत्सुकता से पूछा, आरव, क्या हमें ये सब खोलकर देखना चाहिए? आरव ने सिर हिलाया। हाँ मीरा, अब हमें हर विवरण को ध्यान से देखना होगा। केवल दस्तावेज पढ़कर हम इसे समझ नहीं पाएंगे। हर चित्र, हर नोट, हर कोड, ये सब हमारी दिशा तय करेगा। मीरा ने दस्तावेजों को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उनमें से कुछ में पुराने नक्शे, कुछ में कोडेड संदेश और कुछ में मानसिक और भावनात्मक तैयारी के नोट्स थे। आरव ने धीरे धीरे कहा, मीरा, ये केवल मार्गदर्शन नहीं बल्कि हमारी परीक्षा भी है। हमारी माँ ने हर दस्तावेज और नक्शा इस तरह रखा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें। हमें धैर्य और समझदारी से हर कोड को पढ़ना होगा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, अब हमें केवल देखने वाले नहीं रहना है। हमें हर संकेत को समझना होगा और उसके अनुसार कदम उठाना होगा। यही हमारी यात्रा की असली शुरुआत है। आरव ने फोल्डर से एक विशेष पत्र निकाला, जिसमें लिखा था, हर कदम सोच समझकर उठाओ, कोई भी निर्णय हल्का न लो। तुम्हारी समझ और धैर्य ही तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी। मीरा ने पत्र पढ़कर कहा, आरव, अब कोई पीछे हटने की जरूरत नहीं। हमें मिलकर हर रहस्य का सामना करना होगा। हमारी समझ और धैर्य ही हमें सही दिशा दिखाएंगे।
आरव ने दस्तावेज और नक्शों को पास रखते हुए कहा, हाँ मीरा, अब हमारी यात्रा वास्तव में शुरू हो गई है। अब कोई रास्ता पीछे नहीं है। हर कदम, हर निर्णय और हर संकेत हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। हमारी कहानी अब केवल हमारे हाथों में है और हम इसे सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। मीरा ने उत्साहित होकर कहा, आरव, अब समय है कि हम केवल दस्तावेजों तक सीमित न रहें। हमें हर कदम उठाना होगा, हर संकेत समझना होगा और हर चुनौती का सामना करना होगा। हमारी कहानी अब नई दिशा ले रही है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मीरा, अब हमारा सफ़र केवल शुरू हुआ है। हर कोड, हर पत्र और हर दस्तावेज हमें ये बताएगा कि अगले कदम क्या होंगे। हमें समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। हमारी यात्रा अब केवल हमारे साहस और समझ की परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी कहानी की असली शुरुआत भी है। वे दोनों दस्तावेज और नक्शों के बीच बैठ गए और अगले कदम की योजना बनाने लगे। मीरा ने कहा, आरव, अब हमें हर संकेत का विश्लेषण करना होगा। हर कोड हमें मार्गदर्शन देगा। हमारी माँ ने इसे इस तरह रखा था कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें। हमें इसे समझना होगा और उसका पालन करना होगा। आरव ने सिर हिलाया। सही कहा, अब हमें मिलकर हर कोड, हर संकेत और हर पत्र का अर्थ समझना होगा। केवल धैर्य और समझदारी से ही हम हर रहस्य का समाधान पाएंगे। हमारी यात्रा अब केवल हमारे हाथों में है। हवेली की खामोशी में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। हर दस्तावेज, हर चित्र और हर पत्र जैसे जीवन की नब्ज की तरह धड़क रहे थे। मीरा ने कहा, आरव, देखो ये नोट, ये केवल संकेत नहीं, इसमें हमारी अगली चुनौती भी छिपी हुई है। हमें इसे समझना होगा और उसके अनुसार तैयारी करनी होगी। आरव ने धीरे धीरे नोट पढ़ा और कहा, सही कहा, अब हमें केवल देखना या समझना नहीं है, हमें हर कदम की योजना बनानी होगी। हर संकेत और हर कोड हमें ये बता रहा है कि आगे क्या करना है। हमारी माँ ने हमें इस स्थिति के लिए तैयार किया है। अब हमें इसका लाभ उठाना होगा। मीरा ने उत्साहित होकर कहा, तो अब हमें मिलकर इस रहस्य को सुलझाना होगा। कोई भी डर अब हमें रोक नहीं सकता। हमारी समझ, धैर्य और साहस ही हमें सही दिशा दिखाएंगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मीरा, अब हमारी यात्रा वास्तव में शुरू हो गई है। अब कोई रास्ता पीछे नहीं है। हर कदम, हर निर्णय और हर संकेत हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। हमारी कहानी अब केवल हमारे हाथों में है और हम इसे सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। मीरा और आरव हवेली के भीतर गहराई में उतरते हुए धीरे धीरे उस कमरे तक पहुंचे जहां अतीत और रहस्य इतने घने हो गए थे कि हर कदम उनके दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। कमरे में घुसते ही दोनों की नजरें उस विशाल पुस्तकालय पर पड़ीं, जिसकी ऊंची ऊंची शेल्फों पर पुराने ग्रंथ, नोटबुक्स और रहस्यमयी दस्तावेज सहेजे हुए थे। धूल के कण हवा में तैर रहे थे और हल्की रोशनी में उनका प्रतिबिंब दीवारों पर नाच रहा था। आरव ने फुसफुसाते हुए कहा, मीरा, देखो, ये सिर्फ दस्तावेज या किताबें नहीं हैं। इनमें हमारी कहानी, हमारे पूर्वजों की विरासत और शायद हमारे भविष्य के संकेत छिपे हैं। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि किस दस्तावेज से शुरुआत करनी है। मीरा ने ग्रंथों को गौर से देखा और हाथ में एक पुरानी डायरी ली। आरव, ये डायरी शायद सबसे महत्वपूर्ण है। इसे देखकर लगता है इसे वर्षों तक छिपा कर रखा गया था और शायद इसमें वो सब कुछ लिखा है जो हमें आगे बढ़ने के लिए जानना जरूरी है। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, चलो इसे धीरे धीरे पढ़ते हैं और हर शब्द का अर्थ समझते हैं। हमारी माँ ने इसे इस तरह लिखा होगा कि कोई भी जल्दबाजी में इसका अर्थ ना निकाल सके। हमें हर संकेत को गहराई से देखना होगा। मीरा ने धीरज से पन्ने पलटते हुए कहा, आरव, देखो यहाँ, हर कदम का अर्थ केवल वो नहीं है जो आंखों से दिखता है। हर निर्णय तुम्हारी साहस, समझ और धैर्य पर निर्भर करेगा। किसी भी संकेत को हल्के में मत लो। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, मीरा, ये हमारे लिए चेतावनी है। अब हमें हर निर्णय सोच समझकर लेना होगा। कोई भी कदम अचानक नहीं उठाना चाहिए। ये केवल हमारी बुद्धि और समझ की परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक तैयारी की भी परीक्षा है। धीरे धीरे उन्होंने डायरी के हर पन्ने का विश्लेषण करना शुरू किया। उसमें पुराने नक्शे, चित्र और रहस्यमयी दस्तावेज थे। मीरा ने उत्सुकता से कहा, आरव, ये केवल नक्शा नहीं है, इसमें संकेत छिपे हुए हैं कि किस रास्ते से जाना सुरक्षित है और कौन सा रास्ता खतरनाक हो सकता है। हर संकेत हमें दिशा दिखा रहा है। आरव ने नजदीक जाकर कहा, सही कहा, इसे समझकर ही आगे बढ़ना होगा। हर कोड, हर संकेत हमें बताता है कि आगे का रास्ता कैसा होगा। हमें किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मीरा ने एक अजीब प्रतीक वाले पन्ने की ओर इशारा किया। आरव, ये प्रतीक, लगता है कि ये किसी छिपे हुए कमरे का संकेत है। शायद वहीं हमारे अगले सुराग छिपे हैं।
आरव ने ध्यान से देखा और कहा, हाँ, ये प्रतीक केवल सजावट नहीं है। हमारी माँ ने इसे इस तरह रखा होगा कि केवल वे लोग इसे समझ सकें जो सचमुच तैयार हैं। अब हमें इसका अर्थ समझना होगा और उसके अनुसार तैयारी करनी होगी। दोनों ने प्रतीक का अनुसरण करना शुरू किया। हवेली की दीवारों और गलियारों में चलते हुए उन्होंने पुराने चित्र और नक्शों को मिलाकर रास्ता तय किया। हर मोड़ पर उनके सामने चुनौतियां और अजीब घटनाएं सामने आती रहीं। कभी अंधेरा, कभी अजीब आवाजें, कभी अचानक बंद होने वाले दरवाजे। हर चीज जैसे उनकी धैर्य और समझ को परख रही थी। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, आरव, कभी कभी लगता है कि ये सफर केवल भूतिया और डरावना नहीं है। ये हमारी समझ और मानसिक शक्ति की परीक्षा भी है। हमें केवल साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। हर कदम हमें और मजबूत बना रहा है। हर चुनौती हमें ये सिखा रही है कि डर को कैसे मात दी जाती है और मुश्किल हालात में समझ और साहस कैसे काम आते हैं। हमारी माँ ने इसे केवल भौतिक धरोहर के लिए नहीं रखा था, बल्कि हमारी मानसिक तैयारी के लिए भी रखा था। हवेली के सबसे गहरे कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक अजीब सा बॉक्स रखा हुआ था। बॉक्स पर कई प्रतीक और कोड अंकित थे। मीरा ने उत्सुकता से कहा, आरव, ये बॉक्स, इसमें हमारी अगले सुराग होंगे, लेकिन इसे खोलना आसान नहीं होगा। हमें पहले इस कोड को हल करना होगा। आरव ने ध्यान से कोड पढ़ा। मीरा, ये केवल संकेत नहीं है, ये हमारी सोच और समझ को परखने के लिए रखा गया है। हमें धैर्य और सही निर्णय के साथ इसे खोलना होगा। हर गलती का परिणाम शायद गंभीर हो सकता है। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, आरव, लेकिन अगर हम इसे नहीं खोलेंगे तो आगे का रास्ता कैसे पता चलेगा? हमारी माँ ने इसे सिर्फ हमारे लिए सुरक्षित रखा है। इसका अर्थ समझने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मिलकर इसे हल करते हैं। हर संकेत, हर कोड हमें बताता है कि आगे कैसे बढ़ना है। ये केवल साहस की परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी समझ और टीम वर्क की भी परीक्षा है। उन्होंने कोड को धीरे धीरे हल करना शुरू किया। कुछ समय के बाद मीरा ने कहा, आरव, मुझे लगता है कि मैंने पैटर्न समझ लिया है। ये केवल प्रतीक और नंबरों का मेल है। हमें इसे इस तरह जोड़ना होगा कि बॉक्स का ताला खुल सके। आरव ने उत्साहित होकर कहा, सही कहा, चलो इसे आजमाते हैं। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। ये केवल हमारी बुद्धि का परीक्षण नहीं, बल्कि हमारी धैर्य और मानसिक तैयारी का भी परीक्षण है। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर कोड हल किया और बॉक्स का ताला खुला। बॉक्स के अंदर पुराने दस्तावेज, नक्शे और एक चमकता हुआ पत्थर था। मीरा ने उसे हाथ में लिया और कहा, आरव, ये पत्थर, लगता है इसमें कोई शक्ति या संकेत छिपा है। शायद यही हमारी अगली दिशा बताएगा। आरव ने गंभीरता से कहा, मीरा, अब हमें केवल इसे देखना या छूने से काम नहीं चलेगा। हमें इसका विश्लेषण करना होगा और समझना होगा कि ये हमारे लिए क्या संकेत देता है। हमारी माँ ने इसे इसलिए रखा होगा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें। मीरा ने दस्तावेज और पत्थर को पास रखते हुए कहा, आरव, अब हमारी चुनौती सिर्फ कोड हल करना नहीं रह गई। हमें इसका अर्थ समझना होगा और उसके अनुसार कदम उठाने होंगे। हमारी कहानी अब केवल दस्तावेजों तक सीमित नहीं रही। अब ये हमारी समझ, धैर्य और साहस की परीक्षा है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। अब हम केवल दस्तावेज पढ़ना या कोड हल करने तक सीमित नहीं हैं। हमें हर संकेत का अर्थ समझना होगा और उसके अनुसार आगे बढ़ना होगा। हमारी यात्रा अब केवल शुरुआत नहीं, बल्कि हमारी असली परीक्षा भी है। दोनों ने मिलकर दस्तावेजों और पत्थर का गहराई से विश्लेषण करना शुरू किया। मीरा ने कहा, आरव, अब हमें किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। हर संकेत हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखा रहा है। हमें धैर्य, समझ और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। आरव ने सिर हिलाया, सही कहा। अब हमारी कहानी केवल हमारे हाथों में है। हर कदम, हर निर्णय और हर संकेत हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। हमारी यात्रा अब केवल दस्तावेजों या संकेतों तक सीमित नहीं रही। अब ये हमारी मानसिक और भावनात्मक परीक्षा भी है। हवेली की खामोशी में मीरा और आरव ने ये तय किया कि अब वे हर चुनौती का सामना मिलकर करेंगे। हर कोड, हर दस्तावेज और हर संकेत उन्हें बताता है कि आगे का रास्ता केवल धैर्य, समझ और साहस से तय होगा। मीरा और आरव हवेली के उस गहरे कमरे में खड़े थे जहां उन्होंने अभी-अभी बॉक्स खोला था। पत्थर और दस्तावेज उनके सामने रखे थे, लेकिन अभी भी कई सवाल अनसुलझे थे। दोनों जानते थे कि अब यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा शुरू होने वाला था। सिर्फ संकेतों को समझना ही नहीं, बल्कि उनके अर्थ को अपने जीवन और भविष्य से जोड़ना। मीरा ने हाथ में चमकते पत्थर को उठाया। आरव, मुझे लगता है कि इस पत्थर में कुछ ऐसा है जो केवल देखने या छूने से नहीं समझा जा सकता। इसमें ऊर्जा है, और शायद हमारी माँ ने इसे इसलिए रखा ताकि हम इसकी शक्ति और रहस्य को समझ सकें। आरव ने गंभीरता से कहा, मीरा,
हाँ, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारे लिए संकेत, मार्गदर्शन और चेतावनी का एक माध्यम है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें संयम, धैर्य और गहरी सोच की जरूरत होगी। किसी भी जल्दबाजी में हम इसका वास्तविक अर्थ खो सकते हैं। मीरा ने धीरे धीरे पत्थर को अपने हाथों में घुमाया। देखो, यहाँ पर नाजुक नक्काशी है, जैसे कुछ संदेश छिपा हुआ हो। शायद ये प्रतीक हमें हवेली के उस हिस्से की ओर ले जाएगा जो अब तक हमने नहीं देखा। आरव ने कदम बढ़ाते हुए कहा, ठीक है मीरा, हम इसे ध्यान से देखेंगे। हर संकेत, हर प्रतीक हमें कुछ न कुछ बता रहा है। हमारी माँ ने इसे इस तरह रखा है कि केवल वे लोग इसका अर्थ निकाल सकें जो सच में तैयार हैं। दोनों धीरे धीरे हवेली के भीतर और गहराई में बढ़े। पत्थर को हाथ में रखते हुए मीरा ने कहा, आरव, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ये महसूस करना होगा कि पत्थर किस ओर खींच रहा है। ये केवल दिशा नहीं दिखा रहा, बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक परीक्षा भी ले रहा है। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। अब हमें केवल संकेतों को देखने से काम नहीं चलेगा, हमें महसूस करना होगा। इस पत्थर में हमारी माँ की सोच, हमारी बुद्धि और हमारी समझ की परीक्षा छिपी हुई है। ये हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे ही वे हवेली के सबसे पुराने गलियारे में पहुंचे, पत्थर की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। मीरा ने कहा, आरव, देखो, ये रोशनी हमें उस कमरे की ओर ले जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कह रहा हो, यहाँ तुम्हें वो मिलेगा जो खोज रहे हो। आरव ने उत्सुकता से कहा, चलो देखते हैं। लेकिन ध्यान रखना मीरा, ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये हमारी मानसिक और भावनात्मक परीक्षा भी है। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। दोनों ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, उनकी आंखों के सामने एक विशाल हॉल था जिसमें दीवारों पर प्राचीन चित्र और प्रतीक बने हुए थे। हर चित्र में किसी न किसी कहानी का संकेत था। मीरा ने धीरे धीरे कहा, आरव, ये हॉल, ये केवल सजावट नहीं है। हर चित्र, हर प्रतीक हमारे लिए संदेश है। हमें इसे ध्यान से समझना होगा। आरव ने पास जाकर एक चित्र का निरीक्षण किया। मीरा, देखो, ये प्रतीक, ये उसी पत्थर के प्रतीक जैसा है। लगता है कि ये संकेत हमें इस हॉल के भीतर आगे बढ़ने का रास्ता बता रहा है। हमारी माँ ने इसे इतनी सावधानी से रखा है कि केवल वे लोग इसका अर्थ निकाल सके जो सच में तैयार हैं। मीरा ने उत्सुकता से कहा, आरव, मुझे लगता है कि हमें इन चित्रों और प्रतीकों को मिलाकर एक कहानी बनानी होगी। हर चित्र हमें कुछ न कुछ बता रहा है। हमारी यात्रा केवल भौतिक धरोहर के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक तैयारी के लिए भी है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा। अब हमें केवल देखना नहीं, बल्कि समझना होगा। ये हॉल हमारी सोच, हमारे धैर्य और हमारी समझ की परीक्षा ले रहा है। हमें हर चित्र, हर प्रतीक का अर्थ समझना होगा और उसके अनुसार कदम उठाना होगा। मीरा ने धीरे धीरे एक पुराने दरवाजे की ओर इशारा किया। आरव, ये दरवाज़ा, ये शायद हमारी अगली मंजिल का रास्ता है, लेकिन इसे खोलना आसान नहीं होगा। इसके सामने कई प्रतीक और कोड बने हुए हैं। आरव ने नजदीक जाकर कहा, ठीक है मीरा, अब हमारी समझ और बुद्धि का असली परीक्षण शुरू होगा। हमें इन कोड्स को हल करना होगा और समझना होगा कि आगे का रास्ता कैसे सुरक्षित तरीके से तय किया जाए। मीरा और आरव ने मिलकर कोड्स का विश्लेषण करना शुरू किया। प्रत्येक कोड, प्रत्येक संकेत उनके उनके माता पिता और हवेली के इतिहास की ओर ले जा रहा था। मीरा ने कहा, आरव, ये केवल कोड नहीं है, ये हमारे लिए संकेत है कि किस दिशा में आगे बढ़ना सुरक्षित है और कौन सा रास्ता खतरनाक हो सकता है। आरव ने ध्यान से कहा, सही कहा। हमें केवल कोड हल करने तक सीमित नहीं रहना है। हमें इसका अर्थ समझना होगा और उसके अनुसार निर्णय लेना होगा। हमारी माँ ने इसे इसलिए रखा कि हम सही रास्ते का चुनाव कर सकें। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर सभी कोड्स को हल किया। हर हल होने वाले कोड के साथ हॉल की रोशनी बदलती और संकेत स्पष्ट होते जा रहे थे। मीरा ने उत्साहित होकर कहा, आरव देखो, अब रास्ता साफ हो रहा है। हमें उस कमरे की ओर जाना होगा जहां अंतिम रहस्य छिपा है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मीरा, ये केवल भौतिक यात्रा नहीं है, ये हमारी मानसिक, भावनात्मक और समझ की परीक्षा भी है। हमें संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वे अंतिम कमरे के पास पहुंचे, दरवाजे के सामने एक विशाल ताला था। मीरा ने कहा, आरव, ये ताला, ये प्रतीक और कोड से जुड़ा है। इसे खोलने के लिए हमें पूरी समझ और धैर्य का इस्तेमाल करना होगा। आरव ने गहरी सांस ली। मेरा अब समय आ गया है। हमें अपने ज्ञान, अनुभव और समझ का इस्तेमाल करके इसे खोलना होगा। ये ताला केवल भौतिक चीज नहीं है, ये हमारे साहस, धैर्य और बुद्धि की परीक्षा है। मीरा ने धीरे धीरे ताले पर बने प्रतीकों और कोड्स को देखा। आरव, मुझे लगता है कि मैंने पैटर्न समझ लिया है। इसे मिलाकर हम ताला खोल सकते हैं, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। आरव ने उत्सुकता से कहा, सही कहा, चलो इसे आजमाते हैं। याद रखना, ये केवल ताला नहीं है, ये हमारे अंदर की समझ और धैर्य की परीक्षा भी है। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर कोड्स को हल किया।
ताले की चाबी घुमाते ही दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर एक विशाल मंगरह संग्रहालय जैसा दृश्य था, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के संकेत छिपे हुए थे। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, आरव, ये केवल भौतिक धरोहर नहीं है, ये हमारी माँ की सोच, हमारी तैयारी और हमारी यात्रा का सार है। आरव ने सिर हिलाया। सही कहा। अब हम केवल दस्तावेज या संकेतों तक सीमित नहीं हैं। अब हमारी यात्रा केवल समझ, धैर्य और मानसिक तैयारी की परीक्षा है। हमें हर संकेत, हर प्रतीक और हर दस्तावेज का अर्थ समझना होगा और उसके अनुसार आगे बढ़ना होगा। मीरा और आरव ने गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि अब तक की उनकी यात्रा केवल शुरुआत थी। आगे के रास्ते में और भी रहस्य, चुनौतियां और परीक्षा इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वे तैयार थे, साथ, समझ और धैर्य के साथ। मीरा और आरव उस विशाल संग्रहालय जैसी जगह में खड़े थे, जहां उनके माता पिता के जीवन, रहस्यों और उनके अतीत की हर झलक छिपी हुई थी। कमरे की दीवारों पर प्राचीन चित्र, दस्तावेज और प्रतीक थे, जो उनके सामने अतीत और भविष्य दोनों के संकेत दे रहे थे। दोनों जानते थे कि ये केवल भौतिक धरोहर नहीं है, ये उनकी बुद्धि, धैर्य और साहस की अंतिम परीक्षा है। मीरा ने गहरी सांस ली और कहा, आरव, ये केवल दस्तावेज और प्रतीक नहीं है, ये हमारे माता पिता की सोच, उनकी समझ और उनके अनुभव की धरोहर है। अब हमें इसका सही अर्थ निकालना होगा। आरव ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, सही कहा। अब हमारी यात्रा का आखिरी और सबसे कठिन हिस्सा शुरू होने वाला है। हमें इन सभी संकेतों को समझना होगा, उन्हें मिलाकर एक कहानी बनानी होगी और अंत में उस रहस्य तक पहुंचना होगा जिसे हमारी माँ ने इतने वर्षों तक सुरक्षित रखा था। दोनों धीरे धीरे कमरे में घूमने लगे। मीरा ने एक पुरानी डायरी उठाई जिसमें उनकी माँ के हाथों के नोट्स और रेखाचित्र थे। उसने धीरे से पढ़ना शुरू किया। आरव, देखो, यहाँ लिखा है, जो अपने अतीत से सीखता है वही भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। ये रहस्य केवल समझ और धैर्य से खोला जा सकता है। आरव ने ध्यान से कहा, मीरा, इसका अर्थ यह है कि हमें केवल संकेतों को देखकर काम नहीं करना है, उनके पीछे की सोच और भावनाओं को समझना होगा। हमारी माँ ने ये सब इसलिए रखा ताकि हम न केवल भौतिक धरोहर पाएं, बल्कि उनके ज्ञान और अनुभव को भी अपनाएं। मीरा ने धीरे धीरे एक तिजोरी जैसी संरचना की ओर इशारा किया। आरव, मुझे लगता है कि आखिरी रहस्य इसी तिजोरी में है, लेकिन इसे खोलना आसान नहीं होगा। ये केवल कोड्स और संकेतों से जुड़ा है, हमें इसे हल करना होगा। आरव ने गहरी सांस ली। ठीक है मीरा, अब हमारी बुद्धि, धैर्य और समझ की परीक्षा शुरू होती है। हर कोड, हर प्रतीक हमें अगले कदम की ओर ले जाएगा। हमें संयम और ध्यान से काम लेना होगा। दोनों ने मिलकर तिजोरी पर बने प्रतीकों और कोड्स को देखा। मीरा ने कहा, आरव, यहाँ पर नक्काशी और प्रतीक है जो पिछले सभी संकेतों से जुड़े हुए हैं। हमें इन्हें मिलाकर समझना होगा कि तिजोरी का ताला कैसे खुलता है। आरव ने सिर हिलाकर बोला, सही कहा। अब हमें अपनी यात्रा, अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल करके इसे खोलना होगा। ये केवल तिजोरी नहीं है, ये हमारे अंदर की समझ और धैर्य की परीक्षा भी है। धीरे धीरे दोनों ने सभी कोड्स को मिलाकर तिजोरी का ताला खोलने की कोशिश की। हर बार जब कोई कोड हल होता, तिजोरी से हल्की रोशनी बाहर आती और संकेत और स्पष्ट होते। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, आरव, अब हम सही रास्ते पर हैं। हर हल होने वाला कोड हमें अंतिम रहस्य की और करीब ले जा रहा है। आरव ने उत्साह और संयम से कहा, मीरा, ये अंतिम परीक्षा है। अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। हमारी माँ ने ये इसलिए रखा ताकि हम धैर्य, समझ और समझदारी के साथ इसका अर्थ निकाल सकें। जैसे ही उन्होंने अंतिम कोड हल किया, तिजोरी का ढक्कन धीरे धीरे खुल गया। उसके अंदर एक चमकदार पत्र, एक छोटा खजाना और कुछ प्रतीकात्मक वस्तुएं थीं। मीरा ने धीरे से पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। प्रिय मीरा और आरव, यदि आप ये पत्र पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने धैर्य, समझ और प्रेम से सभी संकेतों और कोड्स को हल कर लिया है। ये तिजोरी केवल भौतिक धरोहर नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, हमारी समझ और हमारे अनुभव का प्रतीक है। इस पत्र में आप पाएंगे कुछ रहस्य जो आपके जीवन और भविष्य को प्रभावित करेंगे। याद रखो, असली शक्ति भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि समझ, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता में है। अपने अतीत से सीखो, वर्तमान में समझदारी से कदम बढ़ाओ और भविष्य को सुरक्षित बनाओ। मीरा और आरव एक दूसरे की ओर देखते रहे। उनके चेहरे पर भावनाओं की गहराई थी, आश्चर्य, रोमांच, राहत और गर्व। मीरा ने धीरे से कहा, आरव, ये केवल तिजोरी नहीं थी, ये हमारी माँ की सोच, उनका ज्ञान और उनकी भावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने हमें तैयार किया है ताकि हम अपने जीवन के असली रहस्य को समझ सके। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा।
अब हमें केवल खजाना नहीं मिला, बल्कि समझ, धैर्य और निर्णय लेने की शक्ति मिली है। हमारी माँ ने हमें ये सब इसलिए दिया ताकि हम अपने जीवन में सही रास्ता चुन सकें। दोनों ने कमरे में रखी अन्य वस्तुओं को ध्यान से देखा। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्रतीक उनके जीवन, उनके अतीत और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ था। मीरा ने कहा, आरव, यात्रा केवल अंत नहीं है, ये हमें हमारे जीवन की नई समझ और नई दिशा दे रही है। अब हम तैयार हैं, जो भी आने वाला है उसे समझदारी और धैर्य से सामना करने के लिए। आरव ने सिर हिलाया। हाँ मीरा, अब हम केवल यात्रा के यात्री नहीं हैं, हम इसके अनुभव, समझ और ज्ञान को अपनाकर अपने भविष्य को नई दिशा देंगे। ये हमारी माँ की सिखाई सबसे बड़ी शिक्षा है, धैर्य, समझ और प्रेम के साथ जीवन को जीना। धीरे धीरे दोनों ने तिजोरी बंद की और कमरे से बाहर निकले। हवेली की खिड़कियों से सूरज की पहली किरणें अंदर आ रही थी। मीरा ने कहा, आरव, अब हमारी यात्रा समाप्त हुई, लेकिन इसका अर्थ केवल खत्म होना नहीं है, ये केवल शुरुआत है। हमारे नए जीवन की, हमारे नए निर्णयों की और हमारे नए अनुभवों की शुरुआत। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, अब हम केवल अपने अतीत और वर्तमान को समझकर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। हमारी माँ की शिक्षा, उनका अनुभव और उनका प्रेम हमारे साथ है। अब हम तैयार हैं, जो भी चुनौती आए, धैर्य, समझ और प्रेम के साथ उसका सामना करने के लिए। सूरज की किरणों में दोनों खड़े थे, उनकी आंखों में उम्मीद और दिलों में समझ की गहराई। हवेली के रहस्यों ने उन्हें केवल खजाना नहीं दिया, बल्कि जीवन के असली मूल्य, धैर्य, समझ और प्रेम का अनुभव दिया। मीरा ने धीरे से कहा, आरव, अब हम तैयार हैं अपने जीवन के हर नए कदम के लिए, तैयार हैं उन सभी चुनौतियों के लिए जो हमारे रास्ते में आएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, हम तैयार हैं एक दूसरे के साथ हमेशा। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, हमेशा। सूरज की रोशनी में दोनों ने गहरी सांस ली और हवेली से बाहर कदम रखा, अपने जीवन की नई यात्रा की ओर।